मेरे प्यारे साथियों, मैथ के कुछ अच्छे प्रश्न लेकर आए हैं। शायद आप कर भी सकते हैं कोशिश करने पर, और अगर नहीं कर पाते हैं तो देखिए इस प्रश्न को कैसे कर सकते हैं, तो वीडियो में बने रहिए। देखिए प्रश्न ये त्रिकोणमिति का है, आरआरबी ग्रुप डी 22 अगस्त 2022 का। शिफ्ट पता नहीं कौन सा मिट गया है, लेकिन लेटेस्ट क्वेश्चन है। और इस तरह के क्वेश्चन अगर आप ग्रुप डी का एग्जाम दिए होंगे तो आपको देखने के लिए बहुत सारा मिला होगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या है, 2 सेक स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए माइनस 2 टेन स्क्वायर ए माइनस 4 कोट स्क्वायर ए। तो इसको कैसे कर सकते हैं, चलिए देखिए। तो इस प्रश्न को करने के लिए सबसे पहली बात, जो ये 2 सेक स्क्वायर ए और इधर 2 वाला और कहाँ है, यहाँ माइनस 2 टेन स्क्वायर ए, ये हो गया। अब 4 वाला को ले लीजिए, प्लस 4 कोसेक स्क्वायर ए माइनस 4 कोट स्क्वायर ए। तो यहाँ से 2 कॉमन हो जाएगा, तो ये क्या बचेगा, सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए। फिर यहाँ से 4 को कॉमन ले लीजिए, तो ये क्या अंदर क्या बच जाएगा, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए। तो अब सभी को पता होनी चाहिए कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो यहाँ से ये 2 इंटू 1 प्लस यहाँ 4 है, और कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए बराबर भी 1 होता है। तो यहाँ से 4 इंटू 1, तो 2 इंटू 1 2, 4 इंटू 1 4, इन दोनों को जोड़ दीजिएगा तो 6 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। इस तरह से इस प्रश्न को आसानी से कर सकते थे आप। नेक्स्ट देखिए, ये प्रश्न हमने टेक्स्ट बुक में देखा तो लगभग 30% के अप्रोक्स जो विद्यार्थी थे उसने सही किया था। तो हमने सोचा कि लगता है कि ये क्वेश्चन थोड़ा ठीक ठाक लेवल का है, तो इसको करनी चाहिए। तो एक आदमी एक निश्चित कीमत S पर एक अलमारी बेचता है जिसका 20% लाभ होता है। यदि वह जिस कीमत पर वह अलमारी खरीदता है वह कीमत 10% बढ़ जाती है और वह उसे बेचता है तो S से 4% अधिक कीमत है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। इसको पहले आप करने का वीडियो रोक के आप इसको करने का कोशिश कीजिए, फिर देखिएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने ये कोशिश किया होगा। चलिए देखिए इस प्रश्न। तो एक आदमी एक निश्चित कीमत S पर एक अलमारी को बेचता, मान लीजिए S को हमने 100 मान लिया, यानी उसकी निश्चित कीमत जो है उसका 100 मान लिया, उसको बेचता है जिसका लाभ 20% होता है, यानी इस पर 20% लाभ उसने कमा लिया, तो 120। यदि वह जिस कीमत पर अलमारी खरीदता है वह कीमत 10% बढ़ जाता है। नहीं, पहले मान लीजिए इस कीमत पर उसने अलमारी को खरीदा, तो अब उसका दाम बढ़कर 110% हो गया। 110 यानी 10% बढ़ गया। 100 में 10% बढ़ाइएगा तो 110। नेक्स्ट बोल रहा है वह अलमारी उससे बेचता है और S से 4% अधिक कीमत है। इसका जो कीमत था, जो इसका सेलिंग प्राइस था, उससे 4% अधिक, यानी 120 का 4% कीजिएगा तो यहाँ से ये आ जाएगा बच्चों के 48, यानी 4.8। तो ये इसमें 4.8 जोड़ दीजिएगा तो ये 124.8 हो जाएगा। तो अब पूछ रहा है तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा।
तो अब देखिए 110 में कोई सामान खरीदा और 124.8 में बेच रहा है, तो इसको प्रॉफिट यहाँ से कितना है, तो यहाँ पर 14.8 प्रॉफिट है। कितना पर, 110 पर। परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुना कर दीजिए, तो ये यहाँ से पॉइंट उड़ाइएगा तो ये दोनों पॉइंट ख़त्म। तो यहाँ से ये 14 से कटाइएगा तो 14, 11 का 11 बच गया 3, 11 33 बच गया 5, 11 चौक 44। इस तरह से पॉइंट में आएगा, लगभग 13 पॉइंट समथिंग में आएगा। तो एक ही ऑप्शन है यहाँ पर 13.5 जो इसका सही आंसर है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन देखकर अधिकतर जो स्टूडेंट हैं डर जाते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन में आता कुछ नहीं है जब इस तरह का क्वेश्चन रहता है। दी गई आकृति में त्रिभुज ABC में DE समांतर BC है, यानी ये जो त्रिभुज है DE समांतर BC है। AD 7 है, AD 7 है, AE 3.5 है और DB 6 है, D और B 6 है। तो AC पूछ रहा है, नहीं टोटल यहाँ से यहाँ तक की दूरी पूछ रही है, तो सांकेतिक मापों पर नहीं बनाया गया है। तो ऐसे यार एक बोल दिया कि ऐसे नाप ताप के नहीं बनाया, ऐसे ही बना दिया है। तो चलिए देखते हैं इसको। तो इसके लिए एक ये चीज़ कीजिए, AD अपॉन AB बराबर AE अपॉन AC। तो यहाँ पर EC को कुछ मान लीजिए। AD आपका 7 है और AB टोटल A और B है 7, ये 6, 13। नेक्स्ट AE 3.5 है, AC आपका क्या हो जाएगा 3.5 प्लस x, 3.5 प्लस x। तो यहाँ से इसको गुना कीजिएगा तो ये आ जाएगा 13 से, इसको पहले 13 को नहीं गुना कर लीजिए, तो ये 13 से गुना कीजिए 13 65, हाथ 6 13 39 से 45 यानी 45.5, और इसको 7 से गुना कीजिएगा तो 7 बचे 35, 7 21, 3 24 यानी 24.5 प्लस 7x ये हो जाएंगे। इसको इधर ला लीजिएगा तो 45.5 माइनस 24.5 बराबर 7x। तो ये घटाइएगा तो आ जाएगा 1 2 21, तो 7x बराबर 21, तो x बराबर यहाँ से 3 आ जाएंगे, ये 7 उठकर इधर आ जाएंगे, तो भागा में इधर गुना में तो इस साइड भागा में आ जाएगा। तो x का मान 3, तो यानी कहने का मतलब x का मान 3 आया। तो हमसे पूछा है AC का मान, यानी यहाँ से यहाँ तक टोटल है 3.5 और 3, तो ये हो जाएगा 6.5। था ना आसान क्वेश्चन। तो इस तरह से इस प्रश्न को बना सकते हैं। अगर अभी तक आप लोग लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं इस तरह के और भी अच्छे प्रश्न को आपके सामने ला सकें। नेक्स्ट कहता है एक अलमारी का विक्रय मूल्य 2 गुना कर दिया जाए तो लाभ 3 गुना हो जाएगा, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न को आप पहले वीडियो रोककर एक बार करने का ट्राई कीजिए, फिर देखिए कैसे कर सकते हैं इस प्रश्न को। तो चलिए देखिए इस प्रश्न को कैसे कर सकते हैं। मान लीजिए कि अलमारी का क्रय मूल्य कुछ और है, क्रय मूल्य मान लेते हैं CP जो मान लेते हैं x और SP को y मान लेते हैं, ठीक। SP को y मान लेते हैं, यानी SP मतलब सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य, CP मतलब कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य। तो लाभ कब होगा, जब विक्रय मूल्य में क्रय मूल्य को घटाने पर पॉजिटिव मान आ जाए तभी तो लाभ होगा। तो यहाँ से ये y माइनस x ये लाभ हुआ,
लेकिन अब बोल रहा है जो कि विक्रय मूल्य को दोगुना कर दिया जाए, विक्रय मूल्य को यानी एसपी को दोगुना कर दिया जाए, तो ये 2y और तो लाभ 3 गुना हो जाएगा। सिर्फ इसको दोगुना कर देने पर लाभ 3 गुना हो जाएगा। तो इसको घटा देंगे, x यहाँ से घटा देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 3 गुना लाभ हो जाएगा। जो पहले लाभ हो रहा था, पहले यही लाभ हो रहा था, तो ये 3 गुना हो जाएगा। तो यहाँ से ये 3y माइनस 3x बराबर 2y माइनस x। तो यहाँ से इसको सीधा कर लीजिएगा, तो 3y माइनस 2y, इधर माइनस x और ये माइनस 3x है, तो इधर जाकर प्लस 3x हो जाएगा। तो यहाँ सॉल्व कीजिएगा तो y बराबर 2x, y बराबर 2x। तो लाभ प्रतिशत पूछ रहा है कि लाभ प्रतिशत कितनी होगी उस समय। तो यहाँ से हम देखें तो y अपॉन x बराबर 2/1, तो 1x का मान आया और y का मान 2 ऐसे मान सकते हैं। तो ये कितने ज़्यादा में बेच रहा है, खरीदा 1 में और बेच रहा है 2 में। तो यहाँ पर एक फ़ायदा हो रहा है। सीधा पेन को चेंज कर लेते हैं, यानी खरीदा 1 में है, बेच रहा है 2 में। तो यहाँ से फ़ायदा कितना, 1 का प्रॉफिट हो रहा है। तो 1 का प्रॉफिट हो रहा है कितने पर, 1 पर ही। तो परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुना, तो ये 100% हो जाएगा। इसका आंसर सही हो जाएगा 100%। नेक्स्ट देखिए, इस प्रश्न को करने में थोड़ा टाइम लग सकता है आप लोगों को भी और हमें भी लगता है। तो चलिए इस प्रश्न को कैसे आसानी से कर सकते हैं, इस बात को समझने का कोशिश कीजिएगा। तो आप सभी को यहाँ कर रहा है ए और बी एक साथ कार्य करते हैं, तो खाली टंकी को 20 घंटे में भर जाता है, यानी खाली टंकी जो है 20 घंटे में भर जाता है। यदि पाइप ए अकेला कार्य कर रहा है तो इस खाली टैंक को 9 घंटे तेजी से भरता है, जबकि पाइप बी इसे अकेला कार्य करके भर सकता है, समय पर भर सकता है। तो पाइप बी अकेले कार्य करते हुए खाली टंकी को कितने घंटे में भरेगा, कितने घंटे में भरेगा। तो आप सभी को पता होनी चाहिए कि कार्य जो होता है, कार्य बराबर जो होता है समय गुना क्षमता, समय गुना क्षमता यानी एफिशिएंसी। इस पॉइंट को याद रखिएगा, इससे अधिकतर प्रश्न बनते हैं और कुछ इसके अलग तरीके भी आपको बताएं। तो कहता है ए और बी, मान लीजिए कभी ए की क्षमता ए ही है और बी की क्षमता बी है। तो ये दोनों अगर मिलकर करे, ए और बी मिलकर करे, तो टोटल काम जो है यानी कार्य बराबर समय गुना क्षमता होता है। ये दोनों की क्षमता मिलकर और समय कितना लग रहा है 20 समय 20 घंटा लग रहा है। पुनः अब इस पॉइंट को इधर आगे पढ़िए, यदि पाइप ए अकेला करे तो इसे खाली टैंक को 9 घंटे में तेजी से भर सकता है, 9 घंटा तेजी से भर सकता है बी, जबकि बी इसे अकेले कार्य करके भर सकता है। तो मान लीजिए यहाँ पर अब थोड़ा सा सपोर्टेड, मान लीजिए बी को जो टाइम लग रहा है एक्स टाइम लग रहा है और ए को जो टाइम लग रहा है अकेला करने पर, तो इससे 9 घंटा कम लग रहा है, इससे 9 घंटा कम लग रहा है। इस बात को यहाँ पर समझने का कोशिश कीजिएगा, इतना लग रहा है। तो ए अकेला कार्य करे तो 9 घंटा कम लगेगा, यानी ए का समय ये है ए और इसका समय से गुना कर देंगे तो x - 9, यानी ये काम और ये काम दोनों बराबर होंगे। अगर इस कॉन्सेप्ट को आप समझ लेते हैं तो इस तरह के प्रश्न बहुत आसानी से और जल्दी बन जाएगा। फिर बोलता है कि बी इसे समय पर करता है, अगर बी भी करे इसी काम को तो उसको x टाइम ही लगेगा, यानी ये काम और ये काम तीनों के तीनों आपस में बराबर है। तो यहाँ से हम एक चीज़ को देख सकते हैं, मेरे बात को समझने का कोशिश कीजिएगा गहराई से,
यहाँ से हम इस चीज को देख सकते हैं, क्या इतना बराबर, हम इतना भी तो लिख सकते हैं, a गुना x माइनस 9 बराबर bx भी तो लिख सकते हैं। तो यहाँ से a अनुपात b का अगर हम मान निकाल लें तो x बटे x माइनस 9 निकल सकती है। तो अब यहाँ पर हम इस मान को a के जगह पे x को पुट कर दें और b के जगह पे इतना मान को पुट कर दें, तो एक इक्वेशन यहाँ से बनकर तैयार होगा। उसको देखिएगा, मैं पेन को चेंज कर दूँ। चलिए देखिएगा, इतना को हम लेते हैं ताकि ये काम बराबर ही है। तो यहाँ पर हम लेते हैं, चाहे इतना बराबर इतना भी लीजिएगा ना तो सेम इक्वेशन ही बनेगा और सेम आंसर ही आएगा। ठीक, तो यहाँ पर देखें, a के जगह पर हमने क्या कहा, x को पुट कीजिए। ओके, b के जगह पर हमने कहा कि x माइनस 9 को पुट कीजिए। b के जगह पर x माइनस 9 को पुट कीजिए। ओके, इंटू 20 a के जगह पर x माइनस यानी a के जगह पर x माइनस 9 को पुट कीजिए और सॉरी कहाँ चल गए, यहाँ देखिए, a के जगह पर सिर्फ x को पुट करनी है, इस मान को नहीं देखना, ये अभी दिन है और यहाँ पर जो निकल कर आया है वो क्षमता निकल कर, ये इन दोनों की क्षमता निकल कर आया है और ये हमने दिन माना है कि ये कितने टाइम लेंगे। ये इसके घंटा में तो घंटा, ये इसके समय है। तो इस बातों को ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक, चलिए देखिए, a के जगह पर हमने क्या कहा, x को पुट कीजिए और x माइनस 9। ओके, तो यहाँ से ये 2x और x जुट जाएगा और माइनस 9 इंटू 20 बराबर x स्क्वायर माइनस 9x, यही तो होगा। क्या इस बात को आप समझ पा रहे हैं? चलिए समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, अब इसको यहाँ पर हम हल करें तो 40x माइनस 180 बराबर x स्क्वायर माइनस 9x। ओके, चलिए सबको एक साइड लेते आते हैं, इसी साइड इन सबको लेते आते हैं। तो इधर 0 बराबर हम कर सकते हैं x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 40x, ये उठ कर इधर आएंगे तो 40x माइनस 180, ये इक्वेशन बनकर तैयार हो गया। क्या आप इस तरह के प्रश्न 9th में या 10th में पढ़े होंगे इक्वेशन निकालने के लिए? x स्क्वायर माइनस 9x और माइनस 40x, तो माइनस 49x बराबर माइनस 180, एक इसकल टू 0 तो लिख सकते हैं, इधर 0 है तो इधर 0 लिख सकते हैं। ओके, तो यहाँ से चलिए इसको छोटा कर देते हैं ताकि आपको इसी जगह समझने में थोड़ा नहीं हो रहा है। कोई बात नहीं हो रहा था, इसी पे हम ट्राई करते हैं, थोड़ा सा स्किप करते हैं। अब यहाँ से एक इक्वेशन बन गया है, द्विघात समीकरण बन गया है। तो 180 को आप तोड़ लीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स से 90, 2 से 45, हमको लगता है यहीं से काम हो चुका है। तो x स्क्वायर माइनस 2 दूनी 4x माइनस 45x, तो इन दोनों को कीजिएगा तो ये जाकर हो जाएगा 180 बराबर 0। तो यहाँ इन दोनों से कॉमन हम क्या निकाल सकते हैं, x माइनस 4, यहाँ क्या बच जाएगा x माइनस 4, और यहाँ से माइनस 45 को हम कॉमन ले लें तो यहाँ से कहीं मिस्टेक तो नहीं कर रहे हैं, नहीं, यहाँ से हम 45 को कॉमन ले लें तो यहाँ से x माइनस 4
ठीक, तो अब यहाँ पर देखिए, तो ये x माइनस 45 एक बार बनेंगे और ये एक बार x माइनस 4 बनेंगे, इसका 0। तो यहाँ से x एक वैल्यू 45 आएगा और एक x बराबर 4 आएगा। 4 पॉसिबल नहीं है, 4 यहाँ पर पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 4 अगर x का मान लेते हैं तो यहाँ समय कम हो जाएगा और 4 में 9 नहीं घट पाएगा, इसीलिए x का मान 45 ही आपको लेना पड़ेगा। x का मान आपको 45 ही लेना पड़ेगा। ओके, तो x को हमने 45 यहाँ पर ले लिया और b का ही पूछ रहा था कि b कितने घंटे में अकेले करेगा, और b समय पर करेगा तो यानी x घंटे में करेगा, और x का मान यहाँ पर 45 आ चुका है। ओके, तो यहाँ से x बराबर 45 और यही इसका आंसर होगा। उम्मीद है कि इस प्रश्न को आप समझ पाए होंगे। भले ही टाइम लगता है लेकिन ये सब प्रश्न इम्पोर्टेंट है और यही सब प्रश्न हमें पता है कि आप लोग एग्ज़ाम में छोड़ते हैं। और पहले हम भी जब सेट उठ मारा करते थे तो इन सब प्रश्नों को थोड़ा करने में कठिनाई होती थी, हमें भी बहुत ज़्यादा टाइम लगता था, लेकिन जब कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो फिर अच्छी तरह से होने लगा है और कर भी लेते हैं। ओके, तो नेक्स्ट देखिए, शायद प्रश्न खत्म हो चुका है। यही था 5 प्रश्न जो आप लोगों के बीच हमने रखा, और देख लेते हैं कोई प्रश्न छूटा तो नहीं। नहीं छोटा। ओके, तो ये कुछ प्रश्न थे जो आप लोगों के बीच रखे हैं। अगर आपको पसंद आए होंगे तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और हो सके तो इस भाई को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और इसी तरह के नए नए कॉन्सेप्ट आपको देते रहेंगे। तो जय हिंद दोस्त मित्रों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ और कुछ अच्छे प्रश्न लेकर। थैंक यू।